लेकिन तुम्हारे धार्मिक नेताओं की जिंदगी में तुम जंग लगी पाओगे, और जितनी ज्यादा जंग चढ़ी हो उन पर उतने ही तुमको वो जचेंगे, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं। अब कोई आदमी खड़ा है 10 साल से, खड़े श्री बाबा हो गए, 10 साल से खड़े हो, इससे क्या प्रतिभा का लेना देना है? दुनिया में कौन सा सौंदर्य बढ़ रहा है तुम्हारे खड़े होने से? कौन सी संपदा बढ़ रही, कौन सा सुख बढ़ रहा है, कौन सी शांति बढ़ रही? मगर भक्तगणों की भीड़ लगी हुई, भजन कीर्तन चल रहा है, क्योंकि खड़े श्री बाबा 10 साल से खड़े, 10 साल से नहीं 10,000 साल से खड़े हों। इनके खड़े होने से क्या होता है? ये खड़े खड़े ठूंठ हो गए हों तो भी क्या होता है? या कोई मौन हो गया। मेरे एक मित्र मेरे साथ एक बार कलकत्ता यात्रा पर गए, रास्ते में यूं बात कर रहे थे। एक मौनी बाबा थे, उनके वो भक्त थे। मैंने उनसे पूछा कि मौनी बाबा में तुम्हें क्या खास बात दिखाई पड़ती? अरे उनका खास बात, आज 20 साल से मौन है। मैंने कहा इसमें तो कुछ खास बात नहीं। मौन होने से क्या होना है? मौन होने से उनकी प्रतिभा में क्या निखार आ गया है? मौन होने से उनके जीवन में कौन से दिए जल गए? अगर वो बुद्धू थे 20 साल पहले, तो मौन होने से और बुद्धू हो गए होंगे। उन्होंने कहा अरे आप भी कैसी बात करते? अगर वो बुद्धू होते तो इतने लोग उनको कैसे पूछते? कोई मैं अकेले ही पूछता हूं, कितने लोग पूछते? अब मैंने कहा ये दूसरी बात तुम उठा रहे हो। उन दूसरों से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि कितने लोग पूछते, उसमें तुम्हारी गिनती करेंगे। तो तुम दूसरों को देख के पूछ रहे हो। मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम कलकत्ता चल ही रहे हो, तुम 3 दिन मौन रह जाओ और मैं देखो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप क्या कहते, मेरी कौन पूजा करेगा? मुझ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा तुम चुप तो रहो, 3 दिन चुप रहना, और पूरा भी नहीं कहता। रात जब सब चले जाएं दरवाजा बंद करके, तुम्हें जो भी मुझसे कहना हो कह लेना, क्योंकि दिन भर रुके रहोगे, घबरा जाओगे। दुकानदार आदमी हो, 24 घंटे बात करते हो, तो रात एकांत में तुम मुझसे बोलने की स्वतंत्रता रखना। मगर दिन में लाख कुछ हो जाए, अपने को बिल्कुल बांधे रखना, बोलने ही मत। कुछ अगर बोलने होगा तुम्हारे लिए तो मैं बोल दूंगा, कि जैसी आपकी मर्जी। उनको बात जची करके देख लेने जैसी। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा ये मौनी बाबा। मौनी बाबा, इनकी क्या खूबी? मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्शाए भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्शाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे, भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा
मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा है, 30 साल से मौन, और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए, कि अपने दिल की मुझसे कहें। जैसी रात आई दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा दी। इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता, और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं, मुझ में कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा, मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह भी मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे कि होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी डुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तक बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके आस में कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं कि शकल कुछ पहचानी मालूम होती। 1-2 आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शकल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहां लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया, ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। मगर लोग मान रहे हैं। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे हो, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊंगा, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटफीस तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफीस खरीदे, कोई देख ले कटफीस खरीदता कि मौनी बाबा कटफीस खरीद रहे। रास्ते भर मुझ पर नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूछ बढ़ा के चले जाना।
हाँ, उनका ये बात जचती। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना अरे देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती हैं, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो उस ट्रेन से उतर जाऊंगा। और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे। 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो गए। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं, वो बहुत नाराज हो गए कलकत्ते से, इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद। वो सीधे साधे आदमी मौन एकांतवास करते।